टाट महोदय राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र की दशा का जो चित्रण किया गया है उसे देखकर भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। अभिभाषण में अधिक बल शासन ने अभी तक जो कुछ किया है उसकी ओर दिया गया है, जबकि यह सदन और राष्ट्र की जनता आज हमारे सामने जो संकट खड़े हैं उनका निराकरण किस प्रकार किया जाएगा, इसके संबंध में मार्गदर्शन की आशा करती थी। राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के जो परिणाम हुए हैं वे हमारे सामने हैं और मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए जो नए नए संकट खड़े हो रहे हैं उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पैराग्राफ चेंज। कुछ ही दिन हुए हमारे रक्षा मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि भारत 100% सुरक्षित नहीं है। किसी देश का रक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह के विचार व्यक्त करे तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा की ओर जो कि सर्वोपरि है ध्यान देने के लिए पूरा प्रयत्न क्यों नहीं किया गया। सभी जानते हैं कि सुरक्षा के लिए जो भी संकट है वह हमारे पड़ोसी से है और वह पड़ोसी आणविक शस्त्रों की मांग कर रहा है। वे शस्त्र जिसके विरुद्ध काम में लाए जाएंगे इसके संबंध में किसी को संदेह नहीं है। किंतु प्रश्न है, क्या हमारा सैनिक बल, हमारा साज सामान किसी भी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसी बड़े युद्ध की आशंका नहीं है, किंतु पाकिस्तान के नेता अपनी जनता का ध्यान वहां की गिरती हुई आर्थिक स्थिति से दूर करने के लिए किसी भी समय कश्मीर के प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक हस्तक्षेप को निमंत्रण देने के लिए झगड़ा कर सकते हैं। और कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, देश की जनता इस सरकार से यह आश्वासन चाहती है कि जहां तक पाकिस्तान के आक्रमण का प्रश्न है भारत 100% सुरक्षित है। इस संबंध में सरकार को जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक कश्मीर का प्रश्न है, सरकार किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। पैराग्राफ चेंज। महोदय, भारत ही नहीं सारी दुनिया आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा लाए गए परिवर्तनों के कारण महान परिवर्तनों की ड्योढ़ी पर खड़ी है। इन चीजों ने लोगों के जीवन को बदला तो है, किंतु केवल ऊपरी तौर पर। आज हमारे पास ऊंची ऊंची और सुंदर सुंदर इमारतें हैं। खेती-बाड़ी के कुछ आधुनिक तरीके भी हमें मालूम है, लेकिन आज हमें एक नए प्रकार के मानव की आवश्यकता है। ऐसा मानव जो विस्तारशील ज्ञान को वास्तविक उच्च जीवन के लिए उपयोग कर सके। मेरे विचार से गांधी जी ने यही करने का प्रयत्न किया, एक मानव निर्माण करने का।
मैं नहीं कह सकती कि मनुष्य का स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आज की दुनिया में ऐसा करना संभव होगा या नहीं, किंतु इस दिशा में प्रयत्न करना उपयुक्त होगा और केवल बुद्धिजीवी ही इस तरह का प्रयत्न और दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हम अलग अलग खानों में बैठकर नहीं रह सकते। विराम। हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कहीं अधिक एक होकर रहने की आवश्यकता है। विराम। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। एक तो संसदीय प्रणाली की सरकार के अर्थ में, दूसरे उस तरीके में जिस तरीके से हम अपनी पार्टी में और अन्यत्र काम करते हैं, पर लोकतंत्र रूपी हमारा ताजा पानी कभी कभी जातिवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक रीति रिवाजों इत्यादि के सड़ते गड्ढों में बंद हो जाता है। विराम। आपके पास लोकतंत्र है, आपके पास वोट देने का अधिकार है, या आप अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर सकते हैं। इन सबके तब तक कुछ अर्थ नहीं होते जब तक आप इस प्रक्रिया से सामाजिक जीवन में परिवर्तन की नई धाराएं उत्पन्न नहीं कर देते जो हमारे लोगों के हर वर्ग और स्तर में समा जाए। विराम। प्रस्ताव पास कर देना बहुत सरल है, पर उसका कार्यान्वयन करना सरल नहीं है। पैराग्राफ चेंज। हम जानते हैं कि स्थिति या पद में कुछ लोगों का निहित स्वार्थ हो जाता है और कुछ एक का किन्हीं दूसरी चीजों में। विराम। लेकिन सबसे बड़ा निहित स्वार्थ है भय हो जाना, पहचाना है उसे परिवर्तित करने का भय। विराम। हम जानते हैं कि अमुक चीज बुरी है, फिर भी हम उसे परिवर्तित करने से डरते हैं। लेकिन आज हम इस तरह बड़े बड़े परिवर्तनों के बिना वास्तव में जीवित ही नहीं रह सकते। विराम। हम परिवर्तन लाएं कैसे? हम लोगों को इस बात का कैसे विश्वास दिलाएं कि परिवर्तन आवश्यक है? पैराग्राफ चेंज। महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से जनता से दूर हो गए हैं। विराम। आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा। विराम। जनता से प्रेरणा लेनी होगी। विराम। हमें जनता की आकांक्षाओं, उसकी मांगों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा। विराम। अपने देश के विशाल आकार के कारण यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कस ली हो। विराम। कुछ देशों में लोग चढ़ने के लिए पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियों की तलाश में रहते हैं ताकि उनके मन और काम की चुनौतियों का समाधान हो सके। विराम। कुछ दूसरे छोटी छोटी नावों में सागरों और महासागरों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। विराम। ये सब असाधारण उद्यम है, किंतु हमारी चुनौतियां तो हमारे दरवाजे पर ही दस्तक दे रही है। विराम। हमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर या गहरे सागरों तक जाने की आवश्यकता नहीं है। विराम। हमारे हर गांव में गरीबी है और घर घर में जात पात है। विराम। ये वे पर्वत हैं जिन पर हमें चढ़ना है और ये वे महासागर हैं जिन्हें हमें पार करना है। विराम। मुझे मालूम है कि